बिहार में भले ही सुशासन की सरकार हो, अपार बहुमत से सरकार जीत जाए, लेकिन भ्रष्टाचार। आई बी राजेंद्र साहब आप आके आज शिक्षा विभाग में काहे के लिए मुंह ताकने के लिए बैठे हुए हैं? क्यों आकर कैसे ये शिक्षा विभाग अगर नहीं आपसे संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए शिक्षा विभाग। जब आप आदेश देते हैं, आपके एक भी आदेश को ये लोग नहीं मानते हैं, फिर काहे के लिए आप एसीएस? तो आप आरती उतारिए यहाँ के डीपीओ लोगों का। डीपीओ के द्वारा जो है वो 1500 रुपए की मांग की गई है और साथ में सर्विस बुक जो कि कर्मचारियों को मिलती है। आप सबसे पहले उस वायरल ऑडियो को सुनिए कि किस तरीके से शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। हेलो, हाँ विश्वास दा, ये मतलब डीपीओ साहब से बात करना होगा या डीओ से? किनका इंस्ट्रक्शन है भैया? ऑफिस में हुआ है कि 1 जनवरी को जिसको भी वेतन निर्धारण हो रहा है जी जी बिहार गजट के अनुसार नहीं बल्कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार। हाँ हाँ, तो नियमावली में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो स्टैंडर्ड गजट का नोटिफिकेशन वही फॉलो करना है। तो गजट नहीं है इसमें। नहीं, गजट के हिसाब से ही फिक्सेशन करना है ना। इवन डीओ का लेटर उसमें भी लिखा हुआ है। यानी अब किससे बात करना पड़ेगा, डीपीओ से कि डीओ से? किन से? डीपीओ से बात कीजिए। डीपीओ साहब से। और ये जो 2000 रुपए आप लोग मांग रहे हैं उसके लिए भी वहीं से मांगा गया? वो भी हम लोग नहीं मांग रहे हैं भैया, वहीं से इंस्ट्रक्शन है 1500 रुपया का और सर्विस बुक के साथ फिक्सेशन करके देना है। नहीं, वही कर रहे हैं। मतलब पैसवा के लिए भी वो लोग वही लोग बोला है ना। सब एकदम माहौल खराब करके रख दिया है सब। हम लोग कल कहने जाए किसी टीचर को पैसे नहीं, सुन रहे हैं कि 2000 रुपया भी लोग कह रहा है कि मांगा जा रहा है। 2000 नहीं मांगा जा रहा है, 1500। 1500। तो आपने वायरल ऑडियो को सुना जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और एक शिक्षक हैं जो कि बात कर रहे हैं वेतन भुगतान और रिश्वत को लेकर इसमें बातें हुई है। इसके अलावे इस पूरे ऑडियो के बाद शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बृजवासी जो है वो काफी गुस्से में उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के एसीएस साहब बी राजेंद्रन आपसे नहीं संभल रहा है विभाग, तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर आपका ये मौन समर्थन है। आप सबसे पहले उनको भी सुनिए, एमएलसी बंशीधर बृजवासी को भी सुनिए कि वो किस तरीके से गुस्से में। यहाँ शिक्षा विभाग में खास करके जो जिला स्तर पर जो पदाधिकारी हैं और जो प्रखंड स्तर पर जो इनके दलाल हैं, यहाँ एक से एक नायाब नमूना, और मैं तो बार बार कहता हूं ये हिंसक पशु सब बैठा हुआ है। यहाँ बिहार में भले ही सुशासन की सरकार हो, अपार बहुमत से सरकार जीत जाए, लेकिन भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है और यह बेलगाम भ्रष्टाचार है। आप उस ऑडियो को सुन लीजिए। वैशाली जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षकों से उगाही हुई हो रही है। शिक्षकों के वेतन निर्धारण के नाम पर, सेवा पुस्तिका के संधारण के नाम पर, उसको अपडेट करने के नाम पर जो पैसा दे रहा है उसका सर्विस बुक लिया जा रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा उसका सर्विस बुक नहीं लिया जा रहा है। उसका फी रखा गया है, ऊपर से रखा है अपना शिक्षा विभाग के कार्यालय 2000, 1500 रखा है, तो जो नीचे का एजेंट है वो 2000 ले रहा है। और उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में ही बना हुआ है। अब यहाँ पर नीचे से ऊपर तक सब जो एक से एक, जहां एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। आज बी राजेंद्र साहब आप आके आज शिक्षा विभाग में काहे के लिए मुंह ताकने के लिए बैठे हुए हैं? क्यों आकर कैसे शिक्षा विभाग अगर नहीं आपसे संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए शिक्षा विभाग। इस तरीके से वेतन निर्धारण के नाम पर तो नहीं हो रहा था तमाशा। पूरे शिक्षा विभाग में शिक्षक त्रस्त है, परेशान है। अब तो स्थिति यह है कि हम शिक्षकों को कहते हैं कि आप कंप्लेन करिए, तो शिक्षक कहता है कि भाई हम कंप्लेन करेंगे, तो कल को ये सब कार्रवाई करेगा। क्योंकि नीचे से ऊपर तक सिंडिकेट बना है, तो एक बंशीधर ब्रजवासी कहाँ बचाएगा? तो कोई कंप्लेन भी करना नहीं चाहता है। आखिर आप क्यों नहीं कैंप लगा करके और शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का आप फिक्सेशन कराना चाहते हैं? क्यों नहीं उसको अपडेट कराना चाहते हैं, उनका वेतन निर्धारण कराना चाहते हैं? बड़ी ये बी राजेंद्र साहब, आप तो कहे थे कि छठ के पहले पेमेंट कर देना है, पेमेंट नहीं हुआ तो आप आरती उतारिए यहाँ के डीपीओ लोगों का, वैशाली के डीओ डीपीओ का, मुजफ्फरपुर के डीओ डीपीओ का, ये सब पूरे बिहार के डीओ डीपीओ का आरती उतारिए कि ये लोग आपके आदेश को धज्जी उड़ा रहे हैं। या आपकी मौन सहमति है तो कह दीजिए कि हम कहते कुछ और करते कुछ हैं, कथनी और करनी में अंतर है। और नहीं तो कार्रवाई करिए इन लोगों पर। जब आपने कहा था कि हर हाल में छठ के पहले भुगतान होगा, क्यों नहीं अब भुगतान? जब आप आदेश देते हैं, आपके एक भी आदेश को ये लोग नहीं मानते हैं, फिर काहे के लिए आप एसीएस? ये आप लोग तो बर्बाद कर दिए और पूरे शिक्षक त्रस्त है, परेशान है।
इन आउट के लफड़ा में लोग परेशान है, कहीं पर इन नहीं हो रहा है तो कहीं आउट नहीं हो रहा है, तो उसको पैसा दो, तो उसको पैसा दो। ये शिक्षक को आप बलि का बकरा बना करके रखे हुए हैं, जिसको जो मन हो रहा है वही उगाही करने में लगा हुआ है। ये ऑडियो उसका एकदम आप देख सकते हैं ऑडियो किस तरीके से, सुनिए इस ऑडियो को और आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। तो आपने एमएलसी बंशीधर बृजवासी को सुना, जो कि काफी गुस्से में है, शिक्षा विभाग को खूब खड़ी खोटी सुनाई है। बहुमत के साथ सरकार आई है, इस पर भी उन्होंने कहा है, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। चाहे मुजफ्फरपुर के डीईओ डीपीओ हो, वैशाली के डीईओ डीपीओ हो, इन तमाम लोगों को रगड़ते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षा विभाग के एसीएस का मौन समर्थन है, वो भी कह दीजिए कि आप चुपचाप होके आपने जो आदेश दिया है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस्तीफे तक की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें तो ये विषय जो है वो शिक्षक अपने बकाया वेतन भुगतान को लेकर जो है, इसको लेकर अपनी कई समस्या को लेकर काफी परेशान हैं और इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर उनका दोहन शोषण किया जा रहा है। त्वरित समाधान हेतु लंबित समस्या जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है। शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है अपने बकाया वेतन को लेकर और इसे पर अब बृजवासी का गुस्सा फूटा है। आपने वायरल ऑडियो भी सुना है, बंशीधर बृजवासी को भी सुना है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग में आगे इस पर कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बिहार में भले ही सुशासन की सरकार हो, अपार बहुमत से सरकार जीत जाए, लेकिन भ्रष्टाचार बी राजेंद्र साहब आप आके आज शिक्षा विभाग में काहे के लिए मुंह ताकने के लिए बैठे हुए? क्यों आकर के शिक्षा विभाग नहीं आपसे संभल रहा था, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए शिक्षा विभाग। जब आप आदेश देते हैं, आपके एक भी आदेश को ये लोग नहीं मानते हैं, फिर काहे के लिए आप एसीएस? तो आप आरती उतारिए यहाँ के डीपीओ लोगों का, वैशाली के डीओ डीपीओ का, मुजफ्फरपुर के डीओ डीपीओ का, ये सब पूरे